हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कहते हैं आप लोग, आशा करते हैं कि अच्छे होंगे और घर पे अपनी पढ़ाई अच्छी तरह से कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम लोग अपनी वीडियो शुरू करते हैं और आज हम लोग अपनी इस वीडियो में पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण से मतलब होता है पत्थर और काल का मतलब होता है, काल से तात्पर्य है काल से समय, यानी कि वह समय वह काल जो पत्थरों का हो। पत्थरों का काल ही पाषाण काल कहलाता है। तो सबसे पहले आइए मानव परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। मानव शास्त्रियों के अनुसार आज से लगभग 2 करोड़ वर्ष पूर्व मानव विकास की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। इस समय मानव में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। दोनों पैरों पर खड़े होकर से चलना है। इसका मतलब है कि मानव जो है 2000 करोड़ वर्ष पहले अपने चारों पैरों पर चलता था। जिस प्रकार जो बंदर अपने चारों पैरों पर चलता है, पशु चलते हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी चारों पैरों पर चलता था। लेकिन पाषाण काल आते आते मनुष्य जो है अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर चलना शुरू कर दिया। ये मनुष्य में बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ पाषाण काल में। अंगूठे के कारण वस्तुओं को पकड़ने की क्षमता का विकास, जिससे महत्वपूर्ण कार्यों को कर लेना है। महत्वपूर्ण कार्यों से तात्पर्य है कि अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर लेना। सबसे महत्वपूर्ण कार्य पानी की व्यवस्था कर लेना। ये सारे कार्य जो है अंगूठे के कारण मनुष्य जो करने लगा। मस्तिष्क के आकार एवं क्षमता में विस्तार। पहले मनुष्य का जो मस्तिष्क था वह छोटा था, लेकिन जैसे जैसे वह मनुष्य जो है अपने मस्तिष्क का प्रयोग करने लगा, उसके आकार में और उसके कार्य करने की क्षमता में भी वृद्धि होने लगी। मनुष्य के लंबाई, चौड़ाई और गहराई या ऊंचाई को देखने की क्षमता का होना, यानी मनुष्य जो है यह समझने लगा अपने मस्तिष्क के द्वारा, अपने आँखों के द्वारा, अपने हाथ के द्वारा कि कोई वस्तु कितनी लंबी है, कितनी चौड़ी है, या कोई भी जो पर्वत है, पर्वत पर से, पहाड़ पर से देखने पर कोई चीज़ कितना गहरा है या पहाड़ कितना ऊंचा है, ये सारी चीज़ों को देखने समझने की क्षमता मनुष्य में विकसित होने लगी, जिसे त्रिपारदर्शी दृष्टि कहा गया है। ऊपर आया था शब्द मानव शास्त्री। तो मानव शास्त्री वह हैं जो मानव के विकास, विभेद यानी कि अंतर आदि की जानकारी देने वाले मानव शास्त्री कहलाते हैं। यानी मानव के विकास, विभेद आदि की जानकारी हमें जिस व्यक्ति द्वारा मिलती है उन्हें मानव शास्त्री कहते हैं या कहा जाता है। उपरोक्त के महत्वपूर्ण बदलाव के कारण मानव अपने आसपास के वातावरण एवं परिस्थितियों के साथ सामंजस्य स्थापित करने लगा। हाथ व मस्तिष्क का अधिक से अधिक प्रयोग करना सीख लिया। वह अपनी ज़रूरतों के लिए पत्थर के औजारों या उपकरणों का निर्माण करने लगा। इन्हीं प्राप्त पत्थरों के उपकरणों या औजारों से हमें उसके मानव होने का पता चलता है और तभी से मानव को होमो सेपियंस कहा जाने लगा। अब हम लोग पाते हैं पाषाण काल की परिभाषा। पाषाण काल कहते किसे हैं? तो वह काल जब मानव जीवन पत्थरों पर अत्यधिक आश्रित था, हर कार्य के लिए पत्थरों पर उसको निर्भर था, तो उस काल को हम लोग पाषाण काल कहते हैं। जैसे जो कार्य है पत्थरों से शिकार करना, पत्थरों की गुफाओं में रहना, पत्थरों से आग पैदा करना, जीवन रक्षक औजार पत्थरों से बनाना आदि। उस मानव घर बनाना नहीं जानता था। वह भोजन में मांस, कंदमूल तथा फल उसके भोजन में प्रमुख रूप से सम्मिलित था। पाषाण काल को हम लोग अध्ययन की दृष्टि से उसको 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 3 चरणों में विभाजित कर सकते हैं या किया गया है। पहला है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल।
जो मानव इतिहास के आरंभ से लेकर कांस्य युग तक फैला हुआ है। कांस्य से तात्पर्य यहाँ पे धातु कह लेंगे हम। मनुष्य ने धातु की खोज कर लिया था, इसको कांस्य कहा जाता है, इसलिए इसको कांस्य युग कहा जाता है। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने पाषाण काल के बारे में, पाषाण काल की परिभाषा, पाषाण काल के विभाजन के बारे में और मनुष्य को होमो सेपियंस क्यों कहा जाने लगा, इसके बारे में जाना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को जय हिंद।